आज के बहुत ही रंगीन शाम में इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित इस शहर के सभी और पंजाब के आस पड़ोस से गणमान्य नागरिकगण और इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और इस संस्था की चेयरपर्सन मैडम अरुणा जी और इस संस्था के मार्गदर्शक मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र श्री के वर्मा जी और इस संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार जी और डायरेक्टर मैडम मीनाक्षी जी और आए हुए अतिथि के रूप में माननीय सतीश जग्गा जी, माननीय टेकचंद छावड़ा जी, माननीय नरेंद्र बराड़ जी, भाई इंद्र जैन जी और भी सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, मैं कोई मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ। अपने परिवार के बीच में आप लोगों के बीच अपने विचार साझा करने आया था। दवाड़ी में करीबन 10 साल से मैं इस हल्के की सेवा कर रहा हूं और कहने से को जो कहावत है कि दीपक तले अंधेरा, मैं इस संस्था में पहली बार आज आया हूं, पहली बार देखने का मौका मुझे मिला। मलोट जाते हुए बोर्ड जरूर देखा, पर इस संस्था के अंदर इस प्रांगण में आने का पहली बार मुझे मौका मिला और ईमानदारी के साथ 3.5 घंटे कैसे व्यतीत हुए पता ही नहीं लगा। बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम काफी समय के बाद मुझे देखने को मिला और यहाँ बैठे करीबन जब 60-62 के समय जब स्कूल में हम विद्यार्थी हुआ करते थे, वो समय भी बच्चों ने याद दिलाने की कोशिश की है। जिन्होंने भी इसकी कोरियोग्राफी तैयार की, जिन्होंने भी डायरेक्शन तैयार किया, ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। मैं सभी बच्चों को और जो भी इनको जो तैयार करने वाले लोग हैं उनको मैं अपने तय दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में ये बताया गया कि 12वां वार्षिक उत्सव है, तो बड़ी खुशी की बात है। 12 वर्ष पूरा करके टीन एज में ये संस्था आ गई है और उम्मीद करूँगा बहुत जल्दी अडल्ट हो जाएगी और अडल्ट होकर अपनी बुलंदियों का छूने का काम करेगी। जब बच्चा टीन एज में आता है तो खुशी होती है। तो ये संस्था भी 12 साल से करके 13 में पहुंच गई है, तो मैं इसके लिए भी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वो केंद्र की है चाहे प्रदेश की सरकार है, उसका एक नैतिक फर्ज है कि समाज के हर बच्चे को वो शिक्षित करे और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे। मानता हूं देश की आज़ादी के बाद साक्षरता प्रतिशत बहुत बढ़ा है, हर सरकारों ने कोशिश की है, पर क्यों हमारा देश जो है अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देशों में है, वहाँ थोड़ा धन की कमी आती है। और इसीलिए अगर इस तरह की संस्थाएं अगर आगे ना आती तो समाज को जो शिक्षा देने का काम है शायद अधूरा रह जाता। सरकारी संस्थाएं पूरा समाज को शिक्षित नहीं कर सकती थी। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी बहुत सामाजिक संस्थाएं
जैसे डीएवी है, सनातन धर्म है, आर्य समाज की संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन संस्थाएं हैं। इस तरह की संस्थाओं ने बच्चों को शिक्षित, समाज को शिक्षित करने का काम किया है। पर इस तरह की संस्थाएं बड़े शहरों तक सीमित रही। पर ये जो छोटे कस्बे हैं, डवाड़ी जैसे, वहां अगर इस तरीके से जो किड्स किंगडम जैसी संस्थाएं ना आती तो शायद मेरे ख्याल में आज गुणवत्ता की शिक्षा से हम दूर रह जाते। साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है, अब जरूरत है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, गुणवत्ता की। अभी जैन साहब बैठे मेरे से बात कर रहे थे कि मेरा बच्चा कनाडा में है। आज ये एक बहुत बड़े देश के लिए भी चिंता का विषय है, क्या हम इस देश के अंदर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रहे अभी, जिसके कारण हमारे बच्चे आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात पे सोचना होगा और हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ देने की कोशिश करनी होगी और एक ऐसे हालात को पैदा करना होगा कि जो इंग्लैंड और अमेरिका के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ने आए, और अगर हमारे बच्चे इसी तरीके विदेशों में जाएंगे तो हमें दो चीज़ों का नुकसान है। एक है ब्रेन ड्रेन, जो दिमाग है आपका वो विदेशों में जाएगा, और दूसरा आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो खत्म होता है। और किसी देश के लिए, विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं चाहूँगा कि ये संस्था जिस तरीके से काम करे उसे 2 कदम आगे और चलकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता को देने का काम करें। और दूसरा मेरा मानना है कि आज जरूरत है, संस्कार भी जरूरी है। हम किसी परिवार में बच्चे का रिश्ता करने जाते हैं, पैसा चाहे कम हो, पर यह जरूर देखते हैं कि संस्कारी होना चाहिए परिवार, और बच्चा संस्कारी होना चाहिए। ये संस्कार आएंगे कहाँ से? जब स्कूल से संस्कार, तो मैं चाहूँगा कि मोरल एजुकेशन और संस्कार पे भी तवज्जो देने का काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माता पिता जो कहते हैं और अध्यापक जो कहता है, शायद बच्चा उसको ना करे, पर जो हम करते हैं उसको देख के बच्चा जरूर करेगा। अगर माँ बाप भी कोशिश करें, अपने अच्छे संस्कार पैदा करें, और उस संस्था के जो टीचर हैं वो भी अपना अच्छा संस्कार पैदा करें, क्योंकि बच्चे जो प्रैक्टिकल चीज़ें देखने पे ज़्यादा दिमाग पे असर होता है, कहने का कम असर होता है। तो आज ज़रूरत है कि संस्कार देने का काम भी करें इस प्राइवेट संस्थाएं। और दूसरा, एक कंपटीशन का युग आ गया, प्रतिस्पर्धा का युग है, बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, नंबरों की जो दौड़ लग चुकी। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे के 100% नंबर है, 100 में से 100 आए। इससे उस पर जो मेंटल टेंशन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम स्कूल के अंदर योग और मेडिटेशन का भी काम शुरू किया जाए। तो मैं चाहूँगा वर्मा जी से, खासतौर से मैडम से, चेयरपर्सन मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को योग की क्लासेस और मेडिटेशन पे जरूर तवज्जो दें, क्योंकि इस कंपटीशन के युग में उनके मानसिक तनाव जो है, आज सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर नहीं, संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव की है। और उस मानसिक तनाव को दूर करने का काम करें। मैं ईमानदारी के साथ मैं खुद बताना चाहूँगा कि मैं कोरोना से पीड़ित हुआ, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद जो मैं कुछ ठीक हुआ, फिर मुझे डेंगू ने घेर लिया। मैं 6 महीने के बिस्तर पे रहा और एक ऐसी हालात में, अवस्था में पहुंच गया कि मेरे अंदर मानसिक तनाव इतना पैदा हो गया कि मैं अपने आप को खड़ा करने में मैं समर्थ नहीं समझता था। और मैंने योगा और मेडिटेशन की क्लासेस शुरू की, और उसके बाद मैं अपने आप को मजबूत और समर्थ समझने लगा। और मैं आपको ईमानदारी के साथ कि सुबह 1.5 घंटा मैं जो प्राणायाम
और मेडिटेशन का काम सुबह 1.5 घंटा हमेशा करता हूँ। तो उसी के कारण जो मेरे को वर्मा जी कह रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ उसमें काफ़ी बड़ा योग इस प्राणायाम मेडिटेशन योगा का है। तो मैं मैडम से खास तौर पे 2 चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वैसे आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी इस संस्था को शुभकामनाएं, पर 2 चीज़ के लिए जरूर। एक, आपको मॉरल एजुकेशन की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, और साथ के अंदर जो योगा है उस पर भी आप तवज्जो दें ताकि बच्चों का। और तीसरा, मैं पहली प्राइवेट संस्था देख रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। और आज के दिन स्पोर्ट्स जो है सिर्फ शरीर बनाने का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कैरियर भी बन चुका है, प्रोफेशन भी बन सकता है, ये कैरियर भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर सामर्थ्य है आपके पास तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, जैसे मैंने सुना था, जैसे हमारे आपकी जो रिपोर्ट थी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करीबन इस साल 37 लाख रुपए स्पेंड किए हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ बजट का हिस्सा और देकर स्पोर्ट्स की तरफ भी बच्चों का ध्यान दिलाने का काम करें, क्योंकि ये स्पोर्ट्स आज के दिन बहुत अच्छा कैरियर भी बन सकता है। और सरकारों की नीति भी है स्पोर्ट्स पदक लाओ पद पाओ की नीति। हमारे टाइम हम कांग्रेस के राज में एक शुरू की थी, पदक लाओ और पद पाओ। उस वक्त मैं ओएसडी था और मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, और उस वक्त हमने एक शुरुआत की थी कि जो बच्चा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको हरियाणा सरकार 5 करोड़ रुपया देगी, और उसके साथ क्लास 1 की पोस्ट डीएसपी की पोस्ट दी जाएगी। जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 3 करोड़ रुपया, और उसके साथ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की पोस्ट दी जाएगी। और जो कांस्य पदक लेके आएगा उसको 2 करोड़ रुपया इनाम और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाएगी या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है। और उस वक्त उस हरियाणा सरकार ने 17 लोगों को डीएसपी दिया और करीबन 250 बच्चों को, लड़के लड़कियों को इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में भर्ती करने का काम किया। तो मेरा कहने का मकसद, स्पोर्ट्स जो है वो भी आज के दिन बच्चों का कैरियर बनाती है। तो इन 2 चीज़ों का जरूर तवज्जो देने का काम करें। आपने मुझे मौका दिया इस पवित्र प्रांगण को देखने का और बच्चों का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए खास तौर पे जो मेरे बेहतरीन मित्र हैं के वर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोगों की तरफ से जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं, आपका परिवार का मेंबर होने के नाते उनका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि जिस तरीके से 12 साल में आपने अपना नाम कमाया है और बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है, आने वाले दिनों में जैसे टीनेज में पहुंचने के बाद जो अडल्ट होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्कूल के बच्चे अलग अलग जाकर इस दवाड़ी शहर का, इस पंजाब के क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों पर अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।